बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दो पॉइंट्स हैं, यानी पहले में जो है द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तीन इसके पार्ट हैं ए बी सी। इन तीनों का पहले तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, दूसरा जो जुज़ है इसमें हमने इनके मिड पॉइंट निकालने हैं। तो डिस्टेंस तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने पढ़ा है, तो हम डायरेक्ट फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारे पास डी का डिस्टेंस का होता है जी, डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो d इज इक्वल टू, क्योंकि पहला जो होता है इसका ये x1 होता है और ये y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो आप ऊपर अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो मसला को नहीं। तो x2 क्या है जी, -2 माइनस x1 क्या है 3 और इसका स्क्वायर, y2 क्या है जी -4 और माइनस y1 है जी 1 इसका स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट, अब ये आ रहा है जी माइनस माइनस प्लस -5 का स्क्वायर, इसी तरह ये भी -5 का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम करें तो ये 25 प्लस ये भी 25, इन दोनों का स्क्वायर लें तो अब इन दोनों को ऐड करें तो ये 50 हो जाएगा, अंडर रूट 50। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट रूट तो नहीं होता लेकिन फैक्टराइजेशन मुमकिन है, तो 50 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जी। 5 पे करें तो 10, फिर 5 पे करेंगे तो 2 1 टाइम। ओके जी, अब हम देखें तो ये हमारा पेयर बन जाता है, यानी मैं अगर यहाँ पे मजीद इसको करूं, d इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 2 एज इट। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, d इज इक्वल टू और 5 यहां पर आ जाएगा और 2 का कैंसिल नहीं हुआ तो अंडर रूट 2। ओके जी, इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसका बी पार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है जी, इसमें ए और बी इनका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमने लिखा हुआ है जी, इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। जैसा कि हमें पता है ये x1 है, ये y1 है, x2 और y2। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें। x2 क्या हुआ 2 माइनस x1 जो है वो -8 है। ठीक है, -8 और ऊपर स्क्वायर प्लस y2 क्या है जी -1 माइनस और y1 जो है वो 3 है और इसका स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी जी, ये 2 रहा, माइनस माइनस +8 ऊपर स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस -4 आ जाएगा, यानी प्लस करके ऊपर स्क्वायर। d इज इक्वल टू ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा जी, प्लस ये 4 का स्क्वायर अगर हम सॉल्व कर लें अभी तो भी ठीक है, प्लस का 16 आएगा और 10 का स्क्वायर क्या आता है जी 100 और प्लस 16, दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास 116 हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट अगर हम रूट्स का अगर हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज फैक्टराइजेशन तो डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, तो फैक्टराइजेशन करते हैं हम इसकी। 116 2 पे डिवाइड करें तो ये आ रहा है जी 58, फिर 2 पे करें डिवाइड 29, तो 29 ये प्राइम नंबर है। ठीक है, इस पे किसी का टेबल नहीं डिवाइड होगा, तो ये ऐसे रहा 29 1 टाइम हो जाएगा। तो देखें जी पेयर हमारे पास बन रहा है 2 का। ठीक है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 29, तो कैंसिल भी यही होगा रूट से, तो d इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 29। ओके जी, तो इस तरीके से ये b जो पार्ट था इसका भी डिस्टेंस मालूम हो चुका है। पार्ट नंबर सी है जी इसका, इसमें a हमारे पास ये पॉइंट दिया हुआ और b ये है, तो इसको हम x1 क्या देते हैं, ये y1, x2 और ये y2। फार्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट करें, d इज इक्वल टू x2 हमारे पास ये आ रहा है जी -3 अंडर रूट 5। ठीक हो गया,
माइनस, और x1 क्या है, वो भी -√5 है, उसका स्क्वायर, प्लस अब y2 क्या है जी, y2 है 5, दरम्यान में माइनस, y1 क्या है, वो है जी -1/3 और इसका स्क्वायर। तो रूट भी चले हम यहाँ तक ले जाते हैं, क्योंकि रूट इसको कवर करना चाहिए, रूट को इसको। ठीक है, तो नीचे देखते हैं क्या आता है जी। ये तो एज इट रहा -3/5, ये माइनस माइनस प्लस √5 उसका स्क्वायर, प्लस ये 5 और ये माइनस माइनस प्लस 1/3 इसका स्क्वायर, ये डी रहा। अब देखें तो क्या आ रहा है जी हमारे पास, देखें ये सेम अंडर रूट है, ये √5 ये √5, तो इसके साथ 3 आ रहा है, तो इसके साथ 1 है, ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से एक √5 जो प्लस का वो निकाल दे, तो -2 √5 आ जाएगा। ओके जी, और इसका स्क्वायर प्लस इस तरह इसका एलसीएम करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 एलसीएम है, तो अब 5 का डिनोमिनेटर है नहीं है, तो 3 को 5 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वैल्यू 1, क्योंकि इसको डिवाइड करने से भी 1 आना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 1 रहेगा उसका स्क्वायर। तो दी इज इक्वल टू, ये हमारे पास अगर इसका स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 4, ये इससे कैंसिल, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों का है ना, -2 का भी है और 5 का भी है, तो -2 का तो आएगा 4 और ये 5, प्लस ये हो जाएगा 16, यानी 15 को 1 से ऐड करें 16/3। ठीक है, और ऊपर स्क्वायर। मजीद देखें तो d इज इक्वल टू, ये आ रहा है जी 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस 16 का स्क्वायर करें तो क्या आता है जी 256, और 3 का आ जाता है 9। ओके हो गया। मजीद ये है कि स्टूडेंट इन दोनों में हम एलसीएम करते हैं, यानी d इज इक्वल टू अंडर रूट, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 9, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ही नहीं है तो यही एलसीएम आ जाएगा। तो इसको 20 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, यानी 9 × 20, तो ये आता है 180। ठीक है जी, प्लस उसके बाद क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, 9 को 9 पे डिवाइड भी करें आंसर 1 आएगा, 1 को 256 से मल्टीप्लाई करने से 256 ही आता है। ऊपर दोनों को ऐड कर लें, 256 प्लस 180। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 436 डिवाइड बाय 9। तो सबसे पहले चेक करें कि क्या ये डिवाइड हो जाता है इस पर, तो डिवाइड हो जाए फिर तो ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो चले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है जी, इसका तो रूट वैसे भी 9 का लो के 3 आ जाना है, 436 फैक्टराइजेशन करें 2 पे हो जाएगा, 436 डिवाइड बाय 2 218, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 2 पे डिवाइड करें तो 109 आ जाएगा। तो ये आगे मजीद नहीं हो सकता, तो चले हमारे पास ये पेयर, तो ये 109 एज इट रहेगा, यानी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 109 बाय 9 और इसका अंडर रूट। तो d इज इक्वल टू, इसका तो कैंसल, ये बाहर 109 का रहेगा और 9 का भी रूट हो जाएगा और वो 3 आ जाएगा, तो सिर्फ 109 पर रूट रह जाएगा। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो पहला जो पॉइंट था जिसमें वो कह रहे थे द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स, तो डिस्टेंस मैंने फाइंड कर लिया है। तो अब हम चलते हैं जी इसके दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसमें इन्हीं क्वेश्चंस का, यानी जो ABC 3 क्वेश्चन थे, इन्हीं का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, यानी दरमियान वाला नुक्ता। ओके जी, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें है जी मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, यानी A और B 2 पॉइंट्स जिनका हमने पहले डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस किया था ना, अब इनके दरमियान का मिड पॉइंट निकालना है। तो डिस्टेंस तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है, इन दोनों में हमने कर लिया हुआ है। तो अब हमने मिड पॉइंट निकालना है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा मैं इसको ग्राफ बना कर एक दफ़ा शो कर देता हूँ ताकि समझ से ही आ जाए, उसके बाद जस्ट फार्मूला लगा के हमने सॉल्व करते रहना है। ओके हो गया जी। तो अगर हम A पॉइंट इसको ड्रा करें तो 3 पॉजिटिव है और 1 Y ये भी पॉजिटिव है, तो ये 3 पॉजिटिव और ये Y1, तो इन दोनों को मैच करना अगर हम
सामने सामने, तो ये पॉइंट बनता है, ठीक है जी, यानी इस तरह और ऐसे, ये वाला पॉइंट। और दूसरा जी x -2 और y -4, यानी वे ये x है, ठीक है, नेगेटिव, और ये y -4 ये है, तो इनको बढ़ाएं तो ये तकरीबन ये वाला सीधा नीचे आ जाए ऐसे, और इसके सामने ये, तो ये पॉइंट बनता है। अगर हम दोनों को ज्वाइन करें ना तो एक लाइन ड्रॉ होगी, तो ये लाइन, ये वाला पॉइंट क्या था जी, ए पॉइंट, उसमें हमारे पास 3 और 1 आ रहा है, और ये वाला बी पॉइंट, इसमें हमारे पास -2 और -4 आ रहा है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के मिड क्या निकलेगा, यानी सेंटर क्या है, एक तो हम अंदाजे से ऐसे लगा लेंगे ना, एक मिड है जो कि हम इस फार्मूले से निकालना है, तो पहले हम निकालते हैं फिर इसको चेक कर लेंगे। ओके जी, तो अगर चाहें तो हर क्वेश्चन के साथ ऐसे ग्राफ बना के कर लें, या बगैर ग्राफ के कर लें तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। मैंने समझाने के लिए आपको ये बस एक दफा बना दिया है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला स्टूडेंट क्या है जी, m से शो करें आप, इसमें आपके पास आएगा x1 + x2 डिवाइड बाय 2, कॉमा y1 + y2 डिवाइड बाय 2 और ब्रैकेट्स, ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल है, मिड पॉइंट x1 क्या है जी 3 + x2 क्या है -2 बाय 2, ठीक है जी, और y1 क्या है जी 1, या ना y1, और प्लस y2 क्या है जी -4 बाय 2। ओके जी, तो इनको हल करें, ये हमारे पास 3 ± -2 बाय 2, और ये 1 ± -4 बाय 2। मजीद इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा जी, 3 में से 2 निकाल दें 1 बाय 2, और इस तरह ±-4 में से हम 1 को निकालें तो -3 बाय 2। ओके ओके स्टूडेंट, तो अब ये है कि मजीद इनको करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा, तो ये तो आ जाता है 0.5। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ ग्राफ को साथ में एक्स वाई प्लेन के साथ जो हमने बनाया हुआ है, तो ये आ जाएगा 0.5, ठीक है जी, और ये आ जाएगा -1.5। ओके, अब ये x अगर ये हो और ये y हो, ठीक है, x हमारे पास 0.5 ये बनेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट इसको बढ़ाएं, और y क्योंकि नेगेटिव 1.5 है तो ये बढ़ाएं, ये -1 है, ये -2 तो ये बढ़ाएं, तो ये नीचे बढ़ाएं, ये जो लाइन इसको ये आपस में मैच कर रहे हैं इस लाइन पर, तो यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट ये बनता है। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल अब क्योंकि मैंने हाथ से ही ये 1 और 2 इस पे ड्रा किए हुए ना, तो उसके लिहाज से भी बिल्कुल इसका मिड पॉइंट ये निकल रहा है। तो ये अगर आप हर क्वेश्चन के साथ ग्राफ बना लें तो बेस्ट है, अगर नहीं भी बनाना चाहते तो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये जो है इसका मिड पॉइंट है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं इसका बी पार्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट मैं किसी क्वेश्चन के साथ भी ये एक्स वाई प्लेन ग्राफ जो है वो नहीं बनाऊंगा, जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है जी, जिसका मिड पॉइंट हमने निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला m = x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। ओके जी, तो मिड पॉइंट x1, चले मैं लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2। तो x1 हमारे पास क्या है जी -8 + 2 डिवाइड बाय 2, और y1 क्या है जी 3 + -1 डिवाइड बाय 2। तो नीचे क्या आ जाएगा जी +- 8 में से 2 को निकाल लें -6 बाय 2, इस तरह ये +- तो 3 -1 हो जाएगा बाय 2। m = ये आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दें -3, और ये 2 बाय 2, चलें इसको बाद में डिवाइड कर लेते हैं, ये -3 और ये 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1। तो ये जी मिड पॉइंट है इन दो पॉइंट्स ए और बी का। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर सी करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी है जी, इसमें हमने मिड पॉइंट करना है। तो ये ए और 2 पॉइंट्स हैं, फार्मूला मैंने लिख दिया है। m = x1, देखिए हमारे पास ये x1 y1 x2 और
तो x1 है जी माइनस अंडर रूट 5 प्लस x2 है जी माइनस 3 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2। ओके जी, तो मजीद y1 क्या है जी, वो है -1/3 प्लस और y2 क्या है, वो है 5 और डिवाइड बाय 2। ओके हो गया। चले यहाँ मजीद देखें क्या आता है जी इसमें। ये है जी माइनस अंडर रूट 5 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2। तो ये देखें ऊपर 1/3 माइनस में और ये इसको 5 के साथ इसका एलसीएम आ जाएगा 3, -1 एज इट रहेगा प्लस 3 का डिनोमिनेटर जहाँ पे को नहीं, तो हम डायरेक्ट इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 आ जाएगा। मजीद जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2 है। ठीक है, मिड पॉइंट। तो ये देखें सेम रूट है, जब सेम अंडर रूट हो तो वो आपस में प्लस और माइनस हो सकते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस 3 ये और ये 1 यानी -4 अंडर रूट 5 आ जाएगा डिवाइड बाय 2। तो ये देखें हमारे पास ये 15 प्लस में है और ये -1 है, तो प्लस माइनस माइनस 15 में से एक निकालें तो प्लस का 14 आ जाएगा। और ये जो नीचे 3 है स्टूडेंट, ये आप नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ये नीचे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो मजीद इसका आंसर क्या है, ये 2 इस पे कट जाता है, 2 टाइम 4 तो ये -2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। और ये चाहे तो एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें 6 कर लें, चाहे तो आप डायरेक्ट इसको पहले डिवाइड कर लें। ठीक है, फिर भी डिवाइड करना ही है तो 2 7 टाइम, तो ये आ जाएगा 7/3। ओके जी, तो इस तरीके से ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स यानी ए और बी सी जो हैं, जिसमें हमें मिड पॉइंट भी और डिस्टेंस भी निकालना था, तो मिड पॉइंट भी निकल चुका है, डिस्टेंस भी। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।